Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will discuss about our 9th chapter, our occupation. So student, as you know, we are reading our 9th chapter in which we learn about different type of occupations. यहाँ हम लोग हमारा 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं जहाँ हमने डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट ऑक्यूपेशन। व्हाट इज ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन होता क्या है? तो एनी एक्टिविटी विच हेल्प अस टू अर्न मनी इज नोन एज ऑक्यूपेशन। क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें पैसा कमाने, मनी अर्न करने में हेल्प करती है, वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है। In our previous classes, we discussed about different type of occupation like farming, cattle rearing, and some other occupation which are related to farming. इन सब के बारे में हम लोगों ने हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई है उनमें हमने पढ़ा है फार्मिंग के बारे में, कैटल रेयरिंग और अनदर ऑक्यूपेशन जो फार्मिंग से रिलेटेड है। इन सब के बारे में हम हमारी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस्ड अबाउट मोर ऑक्यूपेशंस लाइक फॉरेस्ट्री और फिशिंग। आज क्लास में हम फॉरेस्ट्री और फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। फॉरेस्ट्री मीन्स होता है ऐसा काम जो जंगल से रिलेटेड हो। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट्री के लिए जो हिंदी वर्ड या हिंदी टर्म यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं वानिकी। वानिकी मीन्स जो वन यानी जंगल से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ऐसा काम जो वन या जंगलों से जुड़ा हुआ हो, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ अंडर फॉरेस्ट। जो हमारी कंट्री का ज़्यादातर पार्ट है वो कहाँ किससे कवर है? वो अंडर फॉरेस्ट है यानी जंगलों से घिरा हुआ है। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट। हमारी कंट्री का जो लार्ज पार्ट है वो अंडर फॉरेस्ट है। मैनी पीपल वर्क हियर। यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। एंड प्रोवाइड अस वुड, गम, हर्ब्स एंड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट। और हमें जो है वुड यानी लकड़ी, गम एंड हर्ब्स जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा और भी अन्य जैसे अदर प्रोडक्ट हैं लाइक मेडिसिन्स हैं, पेपर्स हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। एंड प्लांट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो फॉरेस्ट्री से बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं जो हमें वुड, गम, हर्ब्स और मैनी यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल डू द जॉब ऑफ कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। और जो कई सारे लोग हैं जो लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं इन द फॉरेस्ट, जंगलों में। देयर ऑक्यूपेशन इज नॉन एज लम्बेरिंग। और इनके ऑक्यूपेशन को लम्बरिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लम्बरिंग के नाम से जाना जाता है, यानी पेड़ों की कटाई करने के नाम से जाना जाता है। द वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग डोर्स। जो लकड़ियाँ होती हैं ट्रीज़ की वो दरवाजे बनाने, खिड़की बनाने और हमारे घरों के फर्नीचर्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। विंडोज़, बॉक्सेस, रेलवे स्लीपर्स, मैच बॉक्सेस एंड ऑल्सो मेकिंग पेपर। और इसके अलावा विंडोज़, बॉक्स, रेलवे स्लीपर्स, जो रेल के अंदर जो सीटें होती हैं, उन रेलवे कोचेस में जो सीटें बिछी होती हैं उनको बनाने में, मैच बॉक्स यानी जो माचिस की डिब्बियाँ होती हैं और माचिस जो मैच स्टिक होती है उसको बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ किया जाता है। और पेपर बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ किया जाता है। रबर इज़ मेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर ट्रीज। और जो रबर है वो रबर ट्री के लेटेक्स यानी जो उसका जूस या रस हम कह सकते हैं उससे बनाया जाता है। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के बारे में इतना ही। ये हमने अभी फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा, यानी जंगल से रिलेटेड जो भी वर्क होता है जहाँ पे लोग कटाई के लिए जाते हैं और लकड़ी काट के लाते हैं और जिससे डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। तो ये था फॉरेस्ट्री के बारे में। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिशिंग। फिशिंग मीन्स मछली को पकड़ना। मछली पकड़ना, लोग क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ते हैं, उन्हें एज ए फूड यूज़ करते हैं। सेकेंड, इनको स्टोर करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीके का ऑक्यूपेशन होता है जहाँ लोग मछली को पकड़ते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, बेचते हैं।
फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द कोस्टल एरियाज़। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए फ़िशिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। वहाँ के लोगों के लिए, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए फ़िशिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। मीन्स क्योंकि कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे फ़िशेस जो है इजी अवेलेबल रहती है। मछलियाँ जो है कोस्टल एरियाज़ पे आसानी से जो है फाउंड होती हैं, पाई जाती हैं। सो इसलिए जो फ़िशिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है इन कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरिया में फिश आर फाउंड इन टैंक, लेक एंड रिवर्स। जो फिश है वो टैंक्स में, लेक्स में एंड रिवर्स में पाई जाती हैं। बट द मेन सोर्स ऑफ फिश आर द रिवर्स। लेकिन जो फिशेज़ हैं उनका मेन सोर्स कहाँ है? जो मेनली जो फिशेज़ है वो कहाँ से मिलती हैं? रिवर्स से, यानी नदियों से मिलती हैं। टैंक्स में यानी टंकियों में। अब आप कहेंगे मैम टंकियों में, तो कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत टाइम तक पानी जो है टंकियों में रखा रहता है तो उसमें कुछ ऐसे जैम्स आ जाते हैं जिनकी वजह से जो फिशेज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें, मतलब कई बार ऐसा पानी, जैसे नदियों से कहीं से ऐसा पानी टैंक्स में आ जाता है जिनके साथ जो फिशेज़ होती हैं उनके कुछ जैम्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें फिशेज़ जो है पैदा होने लग जाती हैं। तो इससे और पॉन्ड्स में भी नेचुरल वे से फिशेज़ मिलती हैं, बट मेनली कहाँ मिलती हैं फिशेज़? रिवर्स में मिलती हैं, नदियों में मिलती हैं। पॉन्ड एंड सी, और इसके अलावा पॉन्ड एंड सीज़ में, यहाँ रिवर्स, पॉन्ड एंड सीज़ ये क्या है? नेचुरल सोर्सेज है जहाँ से हमें फिशेज़ इजीली मिल सकती है। पॉन्ड्स में तो टैंक्स में तो क्या होता है कि अगर हम मछलियों को डालते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे मछली, उसके ड्राइंग्स वगैरह डालते हैं जिससे मछली पैदा हो जाए तो वो मिल सकती है। लेकिन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज़ में नेचुरली जो है फिशेज़ पाई जाती हैं। वी यूज़ फिश एज फूड, हम फिश को एज अ फूड यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम सम फिश, जो हम जो है फिश को एज अ फूड यूज़ करते हैं, खाने के लिए मछली का यूज़ किया जाता है। और कई मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनसे फ़िश ऑयल निकाला जाता है। क्या होता है? कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनसे ऑयल भी हम गेट करते हैं, जिससे फ़िश ऑयल कहा जाता है। इसे कई तरह के यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है। There are many factories in the coastal areas where the fish are processed, packed in tins and then export to other parts of India and the world. कोस्टल एरियाज में ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है और उसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में और वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ में। जितने भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे दो तरह के ऑक्यूपेशन मोस्टली रहते हैं। फर्स्ट होता है जो मिनरल्स ऑयल से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिनरल्स ऑयल्स के डिपॉजिट्स भी काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ में मिल जाते हैं। प्लस सेकंड क्या है? फ़िश, जो फ़िश होती हैं इनसे यहाँ इसका भी ऑक्यूपेशन होता है। एंड थर्ड वन इज़ जो शिप होती हैं, जहाज होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है, उनके लिए जो पोर्ट वगैरह बने होते हैं वो भी कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं वो कहाँ होते हैं? ये कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। तो इनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है कोस्टल एरिया का वो फिशिंग है, जहाँ पे मछलियों को पकड़ा जाता है, पैक किया जाता है, फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और इन सारे प्रोसेस से लोगों को क्या मिलता है? लोग मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो दीज आर सम ऑक्यूपेशन विच सम पीपल डू टू अर्न मनी। ये कुछ ऑक्यूपेशन हैं जिसे लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। We will meet in our next up with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye-bye.